नमस्कार। यदि कहीं आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यदि महंगे रत्न खरीदने की इच्छा नहीं है या फिर खरीद नहीं सकते हैं किसी परिस्थिति के वश, तो फिर ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे सस्ते में, कम पैसों में या फिर मुफ्त में कोई ग्रह मजबूत हो जाए। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग सीरीज के माध्यम से मैं इस बात को लेकर के लगा हुआ हूं कि आपको किस प्रकार से अलग अलग मैं उपाय बताऊं जिससे किसी ग्रह को मजबूत किया जाए। एक सीरीज में मैंने आपको अलग अलग ग्रहों के बारे में यह बताया था कि उनकी धातु क्या होती है, किस धातु को पहना जाए जिससे ग्रह मजबूत हो। फिर मैंने आपको बताया कि अलग अलग ग्रहों का स्वाद भी होता है, खाने या पीने से, अलग अलग स्वाद की चीजें खाने या पीने से भी ग्रह मजबूत होते हैं। उस पर पूरा मैंने एक सीरीज बनाया, यदि आपने वो नहीं देखे तो आप जाकर के देख सकते हैं। अभी ये जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज का तीसरा वीडियो है और इस सीरीज में मैं आपको बता रहा हूं कि अलग अलग ग्रहों को मजबूत किसी पेड़ की या पौधे की जड़ से भी किया जा सकता है। आज का ये वीडियो मंगल देव पर आधारित है। यदि आपको कुंडली में मंगल देव को मजबूती देना है, मंगल को मजबूत करना है, तो किस पौधे की, किस पेड़ की, किस प्लांट की जड़ आप धारण करें, किस प्रकार से धारण करें, कैसे धारण करें, कहां से लें और क्यों धारण करें, यह मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर पर तो मैं आपको जड़ बताऊंगा कौन सी, लेकिन उसके पहले नंबर पर भाई मंगल देवता को मजबूती देने की वजह क्या है, जरूरत क्या है, भाई हम अपने मंगल को मजबूत क्यों करें, क्या नीड है, क्या अच्छा क्यों करें। तो देखिए, मैं पहले भी इस बात को समझा चुका हूं, जो नए दर्शक हैं वो इस बात को समझे कि मंगल जो है वो एक एग्रेसिव टेंडेंसी के प्लैनेट है। उनका टेंडेंसी एग्रेसिव है। अब एग्रेसिवनेस जो है कई जगहों पर बहुत अच्छी भी है। कैसे? मतलब आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, कोई काम दिया गया, कोई योजना में आप चल रहे हैं, कोई प्लानिंग में आप चल रहे हैं, आपके पास एक एग्रेसिवनेस है, मुझे करना है मतलब करना है। आपके पास एक जज्बा है, आपके पास एक जुनून है, आपके पास एक साहस है। मंगल देवता साहस को भी रिप्रेजेंट है। साहस है, पराक्रम है। तो आप उस काम को बिना डरे, बिना झिझके, बिना परेशानी के, ठीक है परेशानी आएगी लेकिन बिना परेशानी को अपने ऊपर रखे आप उस काम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मंगल देवता साहस को और आपकी सफलता को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे करना है मतलब करना है, इस शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि ये है तो निसंदेह हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है। हो सकता है एक बार में सक्सेस ना मिले, 2 बार में ना मिले, 3 बार में ना मिले। जैसा मैंने कहा ना, कंसिस्टेंसी। यदि रेगुलर किसी चीज के पीछे लगे जा रहे हैं तो निसंदेह ग्रह गोचर कभी कभी भी ऐसे आते भी हैं जब वो आपके सन्मुख होते हैं, आपके अनुकूल होते हैं, और उस समय फिर आपको जीत मिल जाती है यदि आप कंसिस्टेंट होते हैं। तो कई बार हम देखते नहीं, किसी व्यक्ति ने कोई एक्टर है, कल ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मनोज वाजपेयी जो है उनका, उन्होंने कहा कि एनएसडी जो है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसमें पहली बार वो जब गए सिलेक्शन के लिए तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार गए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरी बार गए तो भी एज ए स्टूडेंट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो एज ए फैकल्टी हुआ, वो एक अलग विषय है। तो उनका एज ए स्टूडेंट सिलेक्शन ही नहीं हुआ एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे वो एक्टर हैं। तो मंगल देव जो है ये कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और इसलिए हमें अपने मंगल को मजबूती देना है, पहली बात। अब दूसरी बात कि मजबूती देना तो है लेकिन कैसे देना है, तो कौन से ग्रह की, कौन से पेड़ की, प्लांट की, पौधे की जड़ पहन करके देना है। तो एक प्लांट होता है अनंत मूल। अनंत मूल, इसे काली अनंत मूल भी कहा जाता है, सफेद अनंत मूल भी कहा जाता है। दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो, काला हो सफेद हो, कई बार डार्क कत्थई रंग का भी होता है। तो अनंत मूल जो प्लांट है उसकी जड़ को पहना जाना चाहिए। कई जगहों पर इसे साविका भी कहा जाता है, कृष्ण साविका। कई जगहों पर इसे गोप वधु भी कहा जाता है। कई जगहों पर खैर भी कहा जाता है। तो ये अनंत मूल के ही नाम है। तो जिस भी नाम से आपके आसपास में, आस पड़ोस में जानते हैं, उस प्लांट को जो है, उस प्लांट की जड़ आपको पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि भाई यदि आसपास ये अनंत मूल हमें ना मिले, हमें सही पहचान ना हो, तो फिर क्या करें।
तो मैंने इसके पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि देखिए आप जो है अपने शहर में जो भी वैद्य होते हैं, जो आयुर्वेद के ज्ञाता होते हैं, हर शहर में होते हैं, वहां पर आप जाएं, या तो आयुर्वेद की जो मेडिकल्स होती हैं, दवाइयों की दुकानें, वहां पर जाएं, या फिर पंसारी होते हैं हर शहर में, तो पंसारियों के पास जाएं जो चूर्ण वगैरह देते हैं आयुर्वेद का, वहां पर जाएं। वो आपको जरूर से अनंत मूल या गोपवधु या कृष्ण साविका या साविका या खैर, जो सब एक ही नाम है इनके, एक ही ये प्लांट है, तो इनकी जड़ आपको देंगे। ठीक है, अब इसको कैसे पहनना है? तो अनंत मूल की जड़ आपका जो इंडेक्स फिंगर है, आपकी जो तर्जनी अंगुली है, इसके बराबर कि आप जड़ जो है वो काटें या कटवाएं और उसे लाल कपड़े में या फिर लाल धागे में अपने दाहिने हाथ, सीधे हाथ की भुजा में पहन ले। हालांकि गले में भी धारण किया जा सकता है, लेकिन भुजा में पहनना, सीधे हाथ की भुजा में पहनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे मंगलवार के दिन पहना जाता है, सुबह के समय पहना जाता है। बहुत अच्छी बात यह होगी कि मंगलवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। बहुत अच्छी बात यह भी होगी कि यदि अपने देव स्थान पर बैठ करके पहन रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हनुमान जी के मंदिर के सामने, हनुमान जी के सामने पहन रहे हैं तो और भी अच्छा है। तो ये पहनते हैं तो निसंदेह मंगल देवता को मिलती है मजबूती, और चूंकि मंगल देवता होते हैं मजबूत, तो निसंदेह ये जो भी चीजें मैंने सबसे शुरुआत में आपको बताई थी, कंसिस्टेंसी, साहस, पराक्रम, ठानने की शक्ति, क्षमता, जुनून, जज्बा, ये सब बढ़ेगा और निसंदेह सफलता मिलेगी। अब ये आप पहनिए, लेकिन एक प्रश्न फिर भी ये आता है कि रत्न पहने और जड़ पहने तो इसमें क्या अंतर है? तो देखिए मैं आपको यहां पर एक बात बताऊं कि निसंदेह यदि किसी ग्रह को मजबूत करना है तो सबसे पहले नंबर पर, सबसे पहली कोई थेरेपी है तो वो रत्नों की थेरेपी है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन मान लीजिए कि रत्नों से कोई ग्रह 100% मजबूत होता है, मान लीजिए, तो जड़ से कोई ग्रह 30 से 40% मजबूत होगा, 50% मजबूत होगा। लेकिन होगा तो सही ना। कोई व्यक्ति जो महंगे रत्न नहीं खरीद सकता है, यदि वो उसे मंगल को मजबूत करना बहुत अच्छा है, उसके पास उसे फाइनेंस आएगा, पैसा आएगा, या दूसरी और भी कोई चीजें सक्सेसफुल उसकी होंगी, तो क्यों ना 30 से 50% ही सही, लेकिन फ्री में या बहुत कम रुपयों में 30 से 50% भी फायदा मिल रहा है तो क्या कम है। ठीक है, तो यदि आपको ग्रह अपने मंगल को मजबूत करना है तो ये आप धारण कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में और मैं ग्रहों के बारे में बताऊंगा। यदि आपने ये वीडियो देखा और यदि आपने इसे पसंद किया तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि मुझे ये समझ में आए, मुझे पता चले कि भाई आपको सचमुच में पसंद आ रहा है वीडियो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।